मेरी पिक्चर्स कैसी लगी? ऐसे नहीं बताऊंगा, मिलके बताऊंगा। जुबान बेटी है हमारी, नजर रखा करो उसके ऊपर। आप मुतमईन रहे, ना ही उसकी माँ ऐसी और ना ही मेरी बेटी ऐसी होगी। समरा की बेटी सानिया से इसकी मंगनी कर दो, ये वहीं चला जाए कनाडा। आखिरकार हमें बच्चों की शादियां करनी तो है ना। आप ठीक कह रही हैं, मगर मगर छोड़ो, मैं तुम्हें फिर कॉल करूंगी, इस बारे में अच्छी तरह सोच लो। मुझे बहुत तंग करता है। कौन है वो? पता नहीं कहाँ से आ जाता है, क्या कहता है? कोई बदतमीजी तो नहीं की? दोस्ती करने को कहता है। दोस्ती? देख लिया तुमने, मैंने और अम्मी ने तुम्हें कई बार ऊपर आने से मना किया। बस बस, मेरे सामने ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। उसे ऊपर आने से मना करती हो और फिर खुद सीढ़ों पे खड़ी होकर बातें करती हो। आज मैं तुम्हें खूब सैर करवाता हूँ, बैठो बाइक पे। इतनी मगरूर क्यों हो? आजकल की लड़कियां तो एक दफा लिफ्ट देने से सेट हो जाती है। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तुम ऐसी नहीं हो, इसीलिए तो अच्छी लगती हो। फजूल बातें मत करो, जाओ यहाँ से। क्या कर लोगी? छोड़ो, छोड़ो उसको। क्या कर रहे हो? पकड़ ले दोनों को। चलो लेके चलो दोनों को। छोड़ दो उसे। घर में किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, घर जाओ तुम। चलो, घर में पता ना चले सड़कों पे दंगे फसाद करते हो। हेलो, कौन? आबिद साहब बात कर रहे हैं? जी हाँ, आप कौन? आपका बेटा लॉकअप में बंद है। मेरा बेटा? अहमद आप ही का बेटा है ना? हाँ, लेकिन अहमद लॉकअप में बंद है? न जाने थाने में अहमद के साथ क्या हो रहा होगा। अगर पुलिस ने उसे मारा और उसने मेरा नाम ले लिया तो? तुम खाना खाना शुरू करो, मैं तुम्हारे लिए एक रोटी और पका लाती हूँ। आप चेहरे से बहुत मोअज़्ज़ज़ और शरीफ आदमी लगते हैं। थोड़ी शराफत अपने बेटे को भी सिखाएं। यूँ लड़कियों के कॉलेज के बाहर लड़ाई झगड़ा करना अच्छा नहीं है। देखें, मेरा बेटा बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट है। यहाँ आने वाले सारे वालिदैन यही कहते हैं कि उनका बेटा बहुत शरीफ है, कुछ नहीं करता है। फिर यहाँ क्यों आते हैं आप लोग? यही तो समझ नहीं आ रहा कि उसने क्यों और किस वजह से झगड़ा किया। जब FIR कटेगी और तफ्तीश होगी सब पता चल जाएगा। देखिए, FIR प्लीज ना काटिएगा, मेरे खानदान की बहुत बदनामी होगी। अगर मामला यहीं पे खत्म कर दें तो। आप चेहरे से बहुत शरीफ आदमी लगते हैं, इसलिए आपका लिहाज कर रहा हूँ, वरना ऐसे बच्चों की क्लास लेना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ी शराफत अपने बच्चे को भी सिखा दें। जी मैं सिखाऊंगा, आप प्लीज उसको रिहा करवा दें। हाँ सलीम। अरे ये क्या अफशीन बेटा, तुमने अभी तक खाना खाना शुरू भी नहीं किया? हाँ बस शुरू कर रही हूँ। तुम बहुत परेशान और उलझी हुई लग रही हो। नहीं। क्या आज वो लड़का फिर तुम्हारा पीछा कर रहा था? नहीं। कॉलेज के बाहर तो नहीं खड़ा था? नहीं। फिर क्यों इतनी परेशान लग रही हो? टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए ना मेरे। छोड़ो, तुम खामा टेस्ट की टेंशन लेकर बैठी हो, अगली बार अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। फनी टेस्ट होगा भी या नहीं? ये तुम क्या कह रही हो? क्या?
मुझे साफ लग रहा है कि तुम्हारा जहन कहीं और उलझा हुआ है। मुझे सच सच बताओ क्या बात है। नहीं अम्मी, बस थकी हुई हूँ। इससे अचानक क्या हुआ है? पहले तो कभी इतनी उलझी दिखाई नहीं दी। आखिर तुम गर्ल्स कॉलेज लेने क्या गए थे? आयमा को लेने गया था। तुमने उस दिन भी आयमा को पिक करने की जिद लगाई हुई थी और उसने तुम्हें मना भी किया था, लेकिन आज फिर पहुंच गए तुम। उसे कॉलेज से पिक एंड ड्रॉप करना ड्राइवर का काम है, तुम्हारा नहीं। क्या करने गए थे कॉलेज? साफ साफ बताओ मुझे। तो आपको मेरी बात पे यकीन ही नहीं आ रहा तो आगे मैं क्या बोलूं? झूठ बोलते हुए तुम्हारी जुबान लड़खड़ा क्यों रही है? मुझसे हकीकत छुपाने की कोशिश मत करो, हकीकत मेरे सामने आ जाएगी। बताओ वो लड़का कौन था जिससे झगड़ा किया तुमने? मैं नहीं जानता उसे। वो एक लड़की को छेड़ रहा था तो मुझे गुस्सा आ गया और तुमने उसकी पिटाई कर दी। आज तक कोई हमारे घर से पुलिस स्टेशन नहीं गया। मुबारक हो, आज तुमने ये रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। आपको मुझे अंदाजा नहीं था कि बात पुलिस तक पहुंच जाएगी। और अगर पुलिस ना आती तो तुमने उस लड़के को मार ही देना था। मेरी एसएचओ से बात हुई थी, बताया था उसने मुझे कितना मारा है तुमने उसको। वो लड़का बहुत तंग कर रहा था उस लड़की को। कौन थी वो लड़की? मैं नहीं जानता उसे। Just shut up, अहमद। ये बहाने बनाना बंद करो, साफ साफ बताओ मुझे क्या हो रहा है यहाँ पे। क्या आसमान टूट पड़ा है हम पर। बैठे बिठाए ये सब कुछ क्या हो गया है? पता नहीं किस कमबख्त का सत्यानाश हुआ है जो मेरे बच्चे को पुलिस पकड़ के ले गई है। मेरा बच्चा ऐसा तो नहीं था कि उसको थाने ले जाया जाता। क्या हुआ अहमद को? खैर तो है? कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ यहाँ से। इन लोगों को एक और मौका मिल गया बात करने का। तो ये कौन सी दूध की धुली हुई है जो मुझे इसका डर हो? पता करो कहाँ है। कॉल कर रही हूँ। फौजिया, मैं अहमद को लेकर घर आ रहा हूँ, तुम प्लीज परेशान मत हो। अफशीन, मैं भी डॉक्टर बनूंगा, तुम भी डॉक्टर बनना। फिर साथ मिलकर ना हॉस्पिटल खोलेंगे हम दोनों। दोनों क्यों? अच्छी कंपनी रहेगी, बातें भी करेंगे और लोगों का इलाज भी करेंगे। तुम दोबारा से ऊपर आ गए। मैंने और अम्मी ने तुम्हें मना भी किया था। क्या करूं, तुम्हारा गुजारा हो जाता है मगर मेरा नहीं। फजूल बातें नहीं करो। दादी चच्ची को पता लग गया ना, बहुत खफा होंगी। खफा होती हैं तो होने दो, आई डोंट केयर। तुम्हें कौन लड़का तंग करता? तुम्हें इससे मतलब? मैं कह रहा हूँ मुझे उस लड़के के बारे में साफ साफ बता दो। तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारा मसला हम खुद ही हल कर लेंगे। अम्मी, नीचे सब कुछ ठीक तो है ना? अहमद को पुलिस पकड़ कर ले गई है। क्यों? पता नहीं, मैंने फौजिया से पूछा तो शायद उसने बुरा मान लिया। इसमें बुरा मानने वाली तो कोई बात नहीं है। शायद वो हमसे ये बात छुपाना चाहती हो। खुदा जाने अहमद को पुलिस क्यों ले गई है। वो ऐसा लड़का तो नहीं। तुम्हारे चचा गया उसे पुलिस स्टेशन से छुड़ाने। अल्लाह करे वो खैरियत से घर आ जाए। वो घर आएगा तो फिर ही पता चलेगा कि असल बात क्या है। तो दादी और चच्ची को भी अभी तक कुछ पता नहीं चला? मालूम नहीं, मेरे सामने उन्होंने कुछ जिक्र नहीं किया इस बारे में। मालूम नहीं अहमद के घर आने पर क्या होगा। अफशीन बेटा, मैं कपड़े धोने जा रही, मुझे अपना यूनिफॉर्म भी दे दो। नहीं, मैं कल कॉलेज नहीं जाऊंगी। क्यों? कॉलेज में कुछ टेस्ट चल रहे हैं, इसकी तैयारी के लिए छुट्टियां करनी पड़ेंगी। कोई और वजह तो नहीं? अम्मी, मैंने आपसे आज तक कुछ छुपाया है? इतनी शर्म की बात है कि आज तुम्हारी वजह से मुझे थाने जाना पड़ा। सॉरी पापा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन पुलिस ने इसको पकड़ा क्यों था? बताओ। एक लड़के से झगड़ा हो गया था। ये भी बताओ ना कि झगड़ा किस बात पे हुआ है। साहबजादे लड़की के पीछे झगड़ा कर आए हैं।
कौन सी लड़की के पीछे? कौन है ये? नहीं, किसी लड़की के लिए नहीं। वो लड़का राह चलती लड़की को तंग कर रहा था, बदतमीजी कर रहा था उसके साथ, तो गुस्सा आ गया मुझे। तो बेटा तुम्हें क्या जरूरत थी पराये मामले में टांग अड़ाने की? उस लड़की को पता भी नहीं होगा कि तुम उसके पीछे झगड़ा करके आए हो। वैसे तुम कॉलेज करने क्या गए थे? मैं तो ड्राइवर के साथ आती जाती हूँ, मुझे तो कोई और ही शक हो। कैसा शक? मामा ये कल भी मुझे इंसिस्ट कर रहा था ड्रॉप करने के लिए, पता नहीं आज क्यों चला गया, कि ना कोई और ही बात होगी। तुम्हें ज्यादा शक करने की जरूरत नहीं है। मैं समझा तुम्हें ड्राइवर नहीं लेने गया। मैं तुम्हें आखिरी दफा वार्न कर रहा हूं, ऐसी कोई चीज फिर हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और तुम्हें पुलिस स्टेशन से निकलवाने के लिए नहीं आऊंगा मैं, समझे तुम? चलो बेटा, जाके मुंह हाथ धो। मामा आप क्या पका रही हैं? अहमद के लिए सूप बना रही हूँ। आयमा, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम उस लड़की को जानती हो जिसके लिए अहमद ने झगड़ा किया था? मुझे यकीन है वो अफशीन ही है। अफशीन? अगर अहमद मुझे कॉलेज लेने गया था तो उसने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? मुझे पापा को कॉल करके ड्राइवर को बुलाना पड़ा। उसका मतलब है कि मतलब ये कि आई एम श्योर वो अफशीन को ही लेने गया था। क्या हो रहा है? समझ नहीं आ रहा। आप अफशीन से खुद क्यों नहीं पूछ लेती? नहीं, मैं अहमद से खुद ही पूछ लूंगी। कम इन। अरे तुम उठने की कोशिश मत करो। तबीयत कैसी है तुम्हारी? टाइम मिल गया तुम्हें पूछने का? तो आना चाहती थी लेकिन चची और दादी के डर की वजह से नहीं आई। और तुम्हें मैंने कहा था कि कॉलेज नहीं आओ, देखो कितनी चोटें लग गई हैं। मुझे इन चोटों की कोई परवाह नहीं। अगर घर वालों को पता लग गया कि तुमने मेरी वजह से झगड़ा किया है, तुम्हें अंदाजा है क्या होगा? घर में किसी को नहीं पता चलेगा। मैं मर के भी तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। और मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि कोई तुम्हारी तरफ देखे भी? तुम सिर्फ मेरी हो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मोहब्बत की बात है। क्या तुम्हें समझ नहीं आती? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे ही शादी करूंगा। तुम जानते भी हो ये नामुमकिन है। मैं जल्द अपने मम्मा पापा से बात करूंगा। हरगिज़ नहीं मानेंगे। मैं उन्हें मना कर रहूंगा। मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे। मैं तो तुम्हें कबूल करूंगा ना। तुम्हें उनकी क्या फिक्र? अहमद प्लीज, ये इज्जत छोड़ दो। मेरी इज्जत के आगे उन्हें हारना होगा। मैं तुम्हें हर सूरत में पाकर रहूंगा। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि कोई तुम्हारी तरफ देखे भी? तुम सिर्फ मेरी हो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे ही शादी करूंगा। इस मोहब्बत का क्या अंजाम होगा? अहमद के घर से ना ही मुझे कोई पसंद करता है और ना ही मेरे अम्मी अब्बू को। ये शादी कैसे होगी?
अफशीन बेटा, तुम अभी तक जाग रही हो? नींद नहीं आ रही थी। तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो? नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। माँ की आंखें बेटी के दिल का हाल पढ़ लेती हैं और मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। मुझे साफ साफ बताओ क्या बात है। अम्मी, वो हाँ कहो। अम्मी, अगर कोई मुझसे शादी करना चाहता और उसके घर वाले मुझे पसंद नहीं करते, मुझे क्या करना चाहिए? क्या तुम्हारा किसी के साथ अफेयर है? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस मुझे पसंद करता है और शादी करना चाहता है। कौन है वो? कहीं वो लड़का तो नहीं जो तुम्हारा पीछा करता रहता है? तो फिर कौन है वो? मुझे साफ साफ बताओ। अम्मी, अहमद। क्या? ही अहमद मुझे बहुत पसंद करता है, मुझसे शादी करना चाहते हैं। अफशीन, ऐसा कभी भूल कर भी ना सोचना, हम उनके काबिल नहीं हैं। और अब सो जा, बहुत रात हो गई। खाला जान, आपको पता है अहमद ने किसके पीछे लड़ाई की है? किसके लिए? अफशीन के लिए। देखा, जिसका मुझे डर था वही हुआ ना। अब मुझे क्या पता था कि अहमद इस हद तक जा सकता है। मैं तुम्हें पहले ही मना करती थी, इनको आपस में मिलने ना दो। देख लिया ना क्या हुआ है। जैसी माँ वैसी बेटी, दिखा दिया ना अपना आप। खाला, परेशानी की बात तो ये है कि अहमद उस पर मर मिटा है, उसे शादी करना चाहता है। क्या? ये किसने बताया तुम्हें? मैंने उन्हें खुद सुना है। हाय अल्लाह, जो काम माँ ने किया वो अब बेटी कर रही है। लड़कों को फंसाना तो इनके खून में शामिल है। पहले आबरू ने और अब उसकी बेटी। तुम फिक्र ना करो, देखो मैं करती क्या। खाला जान, आप क्या कर सकते हैं? आपने पहले भी कोशिश की थी और अली अपनी जिद मनवा कर रहा, और अहमद भी बहुत जिद्दी है। फौजिया, मैं तुम्हें पहले ही कहती थी कि अहमद की मंगनी कर दो। जिस तरह वो उस लड़की पर लट्टू हो रहा था, मुझे डर था कुछ ना कुछ हो जाएगा। हो गया ना? खाला जान, अगर हमें अहमद की जिद के सामने हार मानना पड़ी तो? हरगिज नहीं। पहले तो मैं बेटे की मोहब्बत में चुप कर गई थी, अब तुम देखो मैं क्या हशर करती हूँ आबरू का और उसकी बेटी का। जमी, आपने बुलाया था? बैठो। उस लड़की से शादी करके तुमने हमें जिस अजाब में डाला था, उसका खमियाजा हम अभी तक भुगत रहे हैं। क्या मतलब? कहते हैं अगर खानदानों को आगे चलाना हो तो लड़की की नेकनामी और शराफत बहुत जरूरी होती है। और तुमने जिस औरत का इंतखाब किया है, जो जो गुल उसने खिलाए हैं, अब उसकी बेटी भी वही गुल खिलाएगी। ये आप क्या कह रही हैं? बड़े बुजुर्ग कहते हैं अगर लड़की का इंतखाब करना हो तो सबसे पहले उसकी माँ को देखो। आबरू ने घर से भागकर शादी की, तो अफशीन क्यों पीछे रह जाए? मेरी अफशीन ऐसी नहीं है। मैं भी यही कहा करती थी,
कि मेरा अली ऐसा नहीं है। याद रखो, लड़कियां हमेशा मां पर ही जाया करती हैं। तुम्हारी भलाई के लिए मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूं कि आज ही अपनी बेटी के बंद बांध लो। अभी मुझे खुल के बताएं, आप कहना क्या चाहती हैं? क्या तुम्हारी बीवी ने तुम्हें ये नहीं बताया कि अफशीन को एक लड़का छेड़ता है, यहां तक कि वो उसके कॉलेज उसके पीछे जाता है? अहमद का उसी लड़के से झगड़ा हुआ और वो हवालात पहुंच गया। क्या क्या कह रही हैं? अच्छे बाबू, तुम्हें किसी बात का पता ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ उसको घर पे बैठाओ और जितनी जल्दी हो सके उसकी शादी करो और चलता करो, वरना अपनी माँ की तरह ये भी तुम्हारे मुंह पर कालक मल के घर से भाग जाएगी। तुम इस काबिल ही नहीं थी कि अपनी बेटी की अच्छी परवरिश कर सकती। ये आप क्या कह रहे हैं? अफशीन को कोई लड़का तंग कर रहा था, तुम जानती थी ना ये? जवाब दो, मैंने कुछ पूछा है तुमसे आबरू? हाँ। और तुमने मुझे ये बात बताना मुनासिब नहीं समझा। मैंने इसलिए नहीं बताया कि बात कहीं बढ़ ना जाए और हमारी अफशीन की इज्जत पर कोई हर्फ ना आए। अहमद का जिससे झगड़ा हुआ है, तुम जानती थी ना कि वो कौन है? ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे मैं तुम्हें इसलिए कॉलेज भेज दूं ताकि तुम लड़कों के साथ चक्कर चलाती फिरो। आज से तुम कॉलेज नहीं जाओगी, खत्म पढ़ाई तुम्हारी। अहमद, जो तुम बात छुपाने की कोशिश कर रहे थे वो सबको पता चल गया। कौन सी बात? यही कि तुमने अफशीन के लिए उस लड़के से झगड़ा किया था। नहीं तो। अच्छा, अफशीन तो ये बात मान गई है। वो लड़का खामखा तंग कर रहा था उसे। तुम्हें क्या जरूरत थी उस फजूल लड़की के पीछे झगड़ा करने की? अम्मा, वो आपके लिए फजूल हो सकती है लेकिन मेरे लिए मेरी मोहब्बत है। शर्म आनी चाहिए अपनी माँ के सामने ऐसी बातें करते हुए। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ और उसी के साथ शादी करूंगा। खबरदार, तुमने ऐसा सोचा भी? मैं ये ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूँ। तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? हम तुम्हारे माँ बाप हैं और हमने और तुम्हारी दादी ने तुम्हारी फुप्पो की बेटी सानिया से तुम्हारी शादी तय की हुई है। हरगिज नहीं, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अफशीन के साथ। तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ सानिया से होगी। आप मुझे मजबूर नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें साफ साफ बता दिया, अब तुम जहन बदल लो, बेहतर होगा। मैं आपकी ख्वाहिश पर अपनी मोहब्बत कुर्बान नहीं कर सकता। तुम्हारी ये मनमानी हरगिज नहीं चलेगी। ये तो वक्त ही बताएगा कि किसकी चलती और किसकी नहीं।
अम्मी, अफशीन, तुम आज कॉलेज ना जाओ तो बेहतर है। क्यों? बेटा, तुम्हारे अब्बू का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो मैं खुद उनसे इस बारे में बात करूंगी। अब्बू ने आज तक मुझ पे हाथ नहीं उठाया था। शायद मुझे से गलती हो गई, मुझे उन्हें सारी बात बता देनी चाहिए थी, लेकिन तुमने भी तो मुझसे छुपाया कि अहमद का झगड़ा क्यों और किससे हुआ था। अम्मी, मुझे डर था कि अगर घर में किसी को पता लग गया तो फसाद होगा। लेकिन मुझे तो बताना चाहिए था ना। जो भी हो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। क्या अब्बू मुझ पर एतमाद नहीं करते? और वो मुझसे खफा क्यों है? मैं तो लड़के के पीछे नहीं जाती थी, लड़का मेरे पीछे आता था। बेटा, लड़की की हर बात को जमाना उछालता है, और जब बात किरदार की होती है तो हर आंख मशकूक हो जाती है। लेकिन मेरा कसूर तो बताएं। तुम्हारा कसूर ये है कि तुम हमारे घर में पैदा हुई हो। तुम इसे समझाने के बजाय इसे फजूल बातें कर रही हो। ये तक कसूर पूछ रही थी कि आपने इसे क्यों मारा। तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत पे हर्फ आई, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम कॉलेज नहीं जाओगी, ये मेरा फैसला है और तुम्हें इसे मानना होगा। क्या तुम्हारी माँ रोज मुंह उठाकर घर आ जाती है? अपनी माँ को साफ साफ समझा दो, आइंदा मेरे घर में कदम रखा तो धक्के देके बाहर निकाल दूंगी। पहले भी बेइज्जती करवा के गई है, लगता है भूल गई है। आपको मेरी अम्मा की यूं बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? तुम शायद ये बात भूल रही हो, ये मेरा घर है। अगर तुम्हें कोई मसला है तो दफा हो जाओ अपनी माँ के घर। अम्मी, अम्मी क्या हुआ है? रो क्यों नहीं है? कुछ नहीं, दादी ने कुछ कहा है? मेरी किस्मत बहुत बुरी है, न जाने मेरी किस्मत से ये जिल्लत कब दूर होगी। कैसी जिल्लत अम्मी, बताए ना क्या हुआ है। नीचे जाने से पहले तो आप बिल्कुल ठीक थी। जरूर दादी ने कुछ कहा है, अभी पूछ के आती हूँ। अफशीन, प्लीज नीचे मत जाना। क्यों ना जाऊं? आज मैं दादी से पूछ के रहूंगी क्यों हमारी जिंदगी में जहर घोल रही हैं। कभी अब्बू को भड़काकर हमें जलील करवाती, कभी खुद बेइज्जत करती हैं। अफशीन, खुदा के लिए कोई और मुसीबत खड़ी ना करना। उन्होंने पहले ही तुम्हारी नानी को बहुत बेइज्जत करके निकाला है। नानी को भी बेइज्जत कर दिया? हाँ, बहुत ज्यादा। तभी नानी मुझसे मिले बगैर चली गई। अफशीन रुको, खुदा के वास्ते नीचे जाके कुछ मत कहना। आपको यह किसने दिया कि आप हरेक की यहाँ बेइज्जती करें? तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम आके मुझसे सवाल करो? आपने नानी की इंसल्ट क्यों की? वो इसी काबिल थी। अफशीन, अब बस करो और ऊपर चलो। तुम जैसी चालाक और मक्कार औरत मैंने पहले कभी नहीं देखी। पहले उसको जाके भड़काती हो और अब रोकने आ गई हो। अम्मी ने आपका ऐसा क्या बिगाड़ा है? आप हमें इनके और हमारे पीछे क्यों पड़ी रहती? ये बात मुझसे नहीं, अपनी माँ से जाके पूछो कि उसकी क्या करतूतें हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, खामखा हमारी दुश्मन बनी हुई है। तुम अपना मुंह बंद करती हो या लगाऊं उल्टे हाथ की? आज हम अपना ये शौक भी पूरा कर लें। दादी, क्या कर रही हैं आप? क्यों खामखा अफशीन के पीछे पड़ी हैं? आप सब लोगों ने हमारा जीना हराम किया हुआ है और आज मेरी नानी को भी बेइज्जत करके निकाल दिया। दादी, आप क्यों इतनी जालिम हो रही हैं? ये तुम्हें भड़काती है और फिर तुम आके मुझसे बदतमीजी करते हो। आप इस पर इल्जाम ना लगाएं। जो खुद बातों को गलत रंग देती हैं वो आपको पता नहीं है? चुप करते हुए बुलाऊं तुम्हारे बाप को? हाँ हाँ बुलाएं, ताकि वो आकर ये तमाशा देखें।
देख लिया तुमने, जिस दिन से तुम मेरे घर आई हो मेरे घर का सुकून बर्बाद कर दिया तुमने। और अब रही सही कसर तुम्हारी मुंह फट बेटी कर रही है। अब अगर तुम यहाँ 1 मिनट भी और रुकी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो यहाँ से। तुम्हें क्या जरूरत थी इतना हमदर्द बनने की? दादी आप अफशीन और ताई अम्मी के साथ बहुत गलत कर रही हैं। अहमद अपने कमरे में चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। क्या मैं खाना लाऊं? नहीं, भूख नहीं है मुझे। आज घर में जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? अगर आपकी अम्मी मेरी अम्मा की इतनी बेइज्जती ना करती तो शायद बात इतनी ना बढ़ती। और अगर तुम भी अफशीन को ना भड़काती और अम्मी से इतनी बदतमीजी ना करती तो ये नौबत ना आती। इसका मतलब ये है उन्होंने आपको जो कुछ कहा है वो सब सच है। देखो आबिद, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अफशीन की बदतमीजी की वजह से अम्मी ने हमें घर छोड़ने को कहा है। मैंने तुम्हें मना भी किया था कि दादी के मुंह जाके मत लगो, खामखा बात का बतंगड़ बना देती हैं। उनकी इसी बात से डरती हैं, वो शेर बन जाती हैं। नहीं, इसलिए कि वो तुम्हारे अब्बू के कान भरती हैं और इस बात का गुस्सा वो मुझ पर और तुम पर निकालते हैं। दादी की हमसे क्या दुश्मनी है? मुझे हर बार कहती रहती है अपनी माँ से पूछो। आज आपको मुझे बताना होगा वो हमारे साथ ऐसा क्यों करती हैं? मेरी वजह से। आपकी वजह से? मगर क्यों? हाँ, क्योंकि मैंने और तुम्हारे अब्बू ने घर से भाग के शादी की थी। क्या? हमने जज्बाती होकर कदम तो उठा लिया, मगर सारी जिंदगी इसका खमियाजा भुगता है। अम्मी, तो सब आपको इस वजह से बुरा कहते हैं? घर से भागी हुई लड़की की कोई इज्जत नहीं करता, चाहे वो कितनी ही अच्छी क्यों रह जाए। क्या इस एक गलती की सजा सारी जिंदगी भुगतती रहेंगी? औरत की ऐसी गलती को माशरा कभी माफ नहीं करता, उसकी नस्लों तक ये सजा चलती है। यूं लगता है मेरी अम्मा की बद्दुआ लग गई है मुझे। मैं उसके साथ बहुत बुरा सलूक करती थी, उसके साथ बदतमीजी करती थी, उसकी कोई बात नहीं सुनती थी। और आज देखो, अभी की अम्मी मेरे साथ वही सब कुछ करती है। ये आप क्या कह रही हैं? कभी कभी इंसान मोहब्बत को ही सब कुछ समझ बैठता, लेकिन मोहब्बत पाने के बाद उसे पता चलता है कि मोहब्बत माशरे के जिनको हरा नहीं सकती। मुझे अपनी इस गलती की बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ी है अफशीन। फिर कब तक आपके साथ ऐसा होता रहेगा? शायद मरते दम तक ये सजा खत्म नहीं होगी।
मेरी इस तारीकी में तुम ही एक रोशनी की किरण है। अफशीन बेटा, तुम ही मेरी खोई हुई आबरू को बचा सकती हो। क्या मतलब अम्मी, मैंने तुम्हारी तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी ताकि तुम पर कोई इल्जाम ना आए। तुम मेरी इतनी अच्छी बेटी बनो ताकि लोग ये ना कहें जैसी माँ वैसी बेटी। मगर दादी तो यही कहती है। लेकिन तुम्हें अपने किरदार और रवैये से ये साबित करना होगा कि तुम मेरे जैसी नहीं हो। आप ही मुझे बताएं, मैं क्या करूं? अफशीन बेटा, तुम्हें अपनी तालीम की कुर्बानी देकर शादी करनी होगी। मैं शादी नहीं करना चाहती, मुझे आपकी तरह बेबसी की जिंदगी नहीं गुजारनी। बचा हुआ खाना, बची हुई चीज है, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। अल्लाह ना करे तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो। मुझे जिंदगी में कुछ करना है। फिलहाल तुम अपनी तालीम छोड़ दो, तुम बाद में देखेंगे कि क्या करना है।